जय साईं बाबा। साईं बाबा कौन थे, इसका वर्णन करना अतिशय कठिन काम है, क्योंकि साईं बाबा की महिमा का वर्णन करना या फिर उनकी तारीफ में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने समान है। साईं बाबा अनंत है, अपार है, उनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, उनका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी चमत्कार का विश्लेषण या स्पष्टीकरण करना मुश्किल है, उसी प्रकार साईं बाबा का भी कोई भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि साईं बाबा एक चमत्कार है जो कि अनंत है, जिसका कोई आदि अंत नहीं, कोई उसके आदि या फिर अंत तक नहीं पहुंच सकता। साईं बाबा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और इसका किसी को भी कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष है और स्वयं सिद्ध भी है। जिस प्रकार हम सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारों का अस्तित्व नहीं नकार सकते, उसी प्रकार साईं बाबा पर ब्रह्म स्वरूप है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनका अस्तित्व सृष्टि के कण कण में है। ये बात भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। साईं बाबा कौन है, इसका उत्तर अतिशय कठिन है, क्योंकि कोई उसे संत कहता है, कोई ईश्वर का प्रतिनिधि, कोई उसे अल्लाह का पैगंबर मानता है, तो कोई पीर, कोई उसे गुरु मानता है, तो कोई उसे साक्षात परमात्मा। पर वास्तव में साईं बाबा पीरों का पीर है, शाहों का शाह है, गुरुओं का गुरु है, संत श्रेष्ठ है, पर ब्रह्म परमात्मा है। साईं बाबा की व्याख्या हर भक्त के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे कोई उसे राम कहता है, तो कोई उसे भगवान श्री कृष्ण कहता है, कोई उसे शिव का अवतार मानता है, तो कोई उसे त्रिगुणातीत भगवान श्री दत्तात्रेय का अवतार मानता है। पंढरपुर के श्री हरि विठल भगवान पंढरीनाथ साईं बाबा ही है। कोई उन्हें जेजूरी के खंडोबा का अवतार मानता है, तो कोई उसे साक्षात जगत जननी माँ दुर्गा भी कहता है। हर भक्त अपनी भक्ति के अनुसार साईं बाबा में अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करता है, इसीलिए हर भक्त के लिए साईं बाबा की व्याख्या अलग अलग है। कई मुस्लिम श्रद्धालु साईं बाबा को पीर, मुस्लिम संत, अल्लाह का पैगंबर कहता है, तो कोई उसे साक्षात अल्लाह का साकार स्वरूप मानकर भी पूजता है। उधर कई ईसाई उसे यीशु मसीह के रूप में भी पूजते हैं। अगर हम साई शब्द का उल्टा कर देंगे तो उसका हो जाएगा ईसा। अरबी भाषा में ईसा का अर्थ होता है प्रभु यीशु। बहुत से भक्तजन साईं बाबा को प्रभु यीशु भी मानते हैं। कई श्रद्धालु उन्हें वाहे गुरु अर्थात श्री गुरु नानक देव भी कहता है, तो कोई तथागत भगवान बुद्ध भी मानता है। पर प्रश्न यह आता है कि क्यों भक्तजन ईश्वर के इन अनेक रूपों को साईं बाबा में ही देखते हैं, या फिर इन सभी को साईं बाबा का ही अवतार मानते हैं। अगर हम साईं सच्चरित्र ठीक से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि साईं बाबा ही पर ब्रह्म परमात्मा है, वही राम है, वही रहीम, वही अल्लाह, वही यीशु, वही श्री गुरु नानक, तो वही भगवान बुद्ध है। इन सभी के कई प्रमाण हमें श्री साईं सच्चरित्र में देखने को मिलते हैं, पर उसके लिए आवश्यक है कि हम साईं सच्चरित्र को ध्यान से और ठीक से पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा कि साईं बाबा वास्तव में ईश्वर है। जैसे गंगागिर बाबा को साईं में ही शिव का अवतार श्री खंडोबा के दर्शन हुए थे। आनंदनाथ बाबा को उन्हीं में अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन हुए। राधाबाई, नाना साहेब चांदोलकर इत्यादि भक्तों को उनमें ही श्री दत्तात्रेय के दर्शन हुए। गौली बुआ जो पंढरीनाथ भगवान के परम भक्त थे, उन्हें भी श्री साईनाथ में पंढरपुर के श्री हरि विठल दिखाई दिए। डॉक्टर जोशी को उनमें श्री राम के दर्शन हुए, तो वनी के पुजारी काकाजी को उनमें ही आदि शक्ति माँ सप्तशृंगी देवी के दर्शन हुए थे। मुस्लिम श्रद्धालु जैसे चांद पाटिल, नूर, उस्मान इत्यादि उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जो साईं बाबा को अल्लाह का नेक बंदा, उनका रूप मानते थे, पीर मानते थे या फिर साक्षात अल्लाह मानते थे। कई अंग्रेजों ने भी उनको यीशु के रूप में माना। पारसी धर्म के यास्मीन वाडिया और रतन वाडिया का उदाहरण भी हमारे सामने है। तो मुंबई के एक पंजाबी परिवार के सदस्य रामलाल और उनका परिवार उन्हें ही श्री वाहे गुरु अर्थात श्री गुरु नानक कहता था। कुल मिलाकर इन सभी का एक ही अर्थ है कि भगवान एक है। इसीलिए साईं बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक, यानी हम सभी का भगवान एक है, बस उसके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ईश्वर एक, रूप अनेक।
अपने भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए वो किसी के लिए राम बन जाता है, तो किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए अल्लाह, तो किसी के लिए यीशु, किसी के लिए नानक, तो किसी के लिए बुद्ध, गोविंद बन जाता है। पर वास्तव में ये सभी एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं। प्रयोजनवश इन्होंने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर भक्तों का उद्धार किया, पर नाम बदलने से उसका एक अस्तित्व नहीं बदल जाता। और सत्य यही है कि भगवान एक ही है और हर जगह वही एक ईश्वर व्याप्त है। साईं बाबा का यह करुणावतार सचमुच बड़ा ही निराला था, जिन्होंने सभी धर्मों की एकता का, उनमें समानता का सबको ज्ञान दिया, सबको बताया कि भगवान अलग अलग नहीं, भगवान एक है। साईं बाबा ने किसी भी नए धर्म या फिर नए मजहब की स्थापना नहीं की, ना ही किसी एक विशिष्ट धर्म का प्रसार या प्रचार किया। उन्होंने तो सिर्फ प्रेम, एकता और इंसानियत के धर्म का प्रसार किया। उनका सिर्फ एक ही धर्म था और वो था इंसानियत, मानवता। जैसे कि संत कबीर का धर्म, वह कहते थे कि सभी प्राणियों में एक इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए मानवता के धर्म को निभाओ और एक अच्छे इंसान बनो। मनुष्यों में अपने कर्मों से ऊपर उठने की तथा अपने कर्मों से नीचे गिरने की क्षमता होती है, जो हमें पशु और प्रभु के स्तर तक ले जाती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने कर्मों से ऊपर उठेंगे, तो प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे, अपने कर्मों से नीचे गिरेंगे, तो पशु के स्तर तक गिर जाएंगे। इसीलिए इंसानियत को महत्व दो, मानवता का धर्म निभाओ, क्योंकि इंसानियत ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। साईं बाबा ने धर्म की कितनी सुंदर व्याख्या कही है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज लोग व्यर्थ ही इस बात पर झगड़ा करते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। कई इतिहासकारकों ने, कई रिसर्च स्कॉलर्स ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी साईं बाबा की जात, उनका धर्म पता नहीं कर पाए, क्योंकि साईं बाबा ने अपने पूरे अवतार में सबको एकता का ही संदेश दिया। वो अल्लाह का भी नाम लेते थे, राम का भी। वो हर किसी को उनकी भाषा में ज्ञान दिया करते थे। वो हिंदुओं को वेद शास्त्रों की भाषाओं में ज्ञान दिया करते थे, तो मुस्लिमों को कुरान पाक की आयतों के अर्थ समझाकर उन्हें ज्ञान देते थे। उन्होंने सबको समझाया, चाहे वेद शास्त्र हो, कुरान हो, बाइबल हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर अन्य कोई ग्रंथ, सभी की सीख एक ही है। सारे ग्रंथ, सारे मजहब, सारे धर्म इंसानियत और मानवता को ही महत्व देते हैं, उसी की दीक्षा देते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर मत लड़ो, इंसानियत निभाओ। और साईं बाबा किस धर्म या किस जात के थे, ये पता करके हमें करना भी क्या है। जरूरी ये है कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है, उन्होंने हमें इस जग को क्या सीख दी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए साईं बाबा को हिंदू या मुसलमान या फिर किसी और धर्म से संबंधित जोड़ना या फिर उन्हें उस धर्म का साबित करना, ये व्यर्थ है, गलत है। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, ये जानने से बेहतर है कि हम उनके चरित्र को जानें, उनकी दी हुई सीख अपनाए, उनके ज्ञान को अपनाए और श्रद्धा सबूरी से एक इंसानियत के रास्ते पर चलते रहे। साईं बाबा सारे धर्मों से परे है, साईं बाबा सभी धर्मों के भेदों से परे है। इसीलिए सब धर्मों के भेदों को भुलाकर एक साईं बाबा के शरणागत हो जाओ। साईं बाबा को एक्सप्लेन करना, उनकी महिमा के बारे में वर्णन करना सचमुच बहुत कठिन है, जिस प्रकार आकाश में तारों को गिनना। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जब संतों से प्रेरित होकर मैंने भी यह रचनाएं करना आरंभ किया, तब सर्वप्रथम हमने साईं पाठ की ही रचना की थी, या फिर यूं कहे साईं बाबा ने करवाई थी। इस चैनल के माध्यम से हम सार्थ साईं पाठ द्वारा साईं कथा का वर्णन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ कोशिश, क्योंकि साईं कथा अनंत है और साईं बाबा ने जितनी भी रचनाएं हमसे करवाई, उतनी हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, हमें सहयोग देंगे। जितना प्रेम आपने हमारे सार्थ नारायण पाठ को दिया, उतना ही प्रेम आप हमारे सार्थ साईं पाठ को भी देंगे। सार्थ नारायण पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसके अभी बहुत सारे अभंग बाकी है, परंतु हमारे कुछ मित्रजन और साईं भक्तों के कहने पर हम साईं पाठ का भी शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने जितना प्रेम नारायण पाठ को दिया, उतना ही साईं पाठ को भी देंगे। हम सभी पर साईं बाबा की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और हम सभी साईं बाबा का गुणगान हमेशा करते रहे, यही साईं चरणों में प्रार्थना है।
जय साई बाबा, जय साई बाबा।